हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के साइंस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम चैप्टर नंबर 8 स्केलेटन सिस्टम एंड स्किन उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में सीखेंगे, कैसे लिखना है उन्हें और उसके बारे में समझेंगे। अगर बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं बच्चों चैप्टर नंबर 8 में, अवर स्केलेटन सिस्टम एंड द स्किन, और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर वर्ड्स। तो इसमें फर्स्ट है द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड जॉइंट। बी, सेल्स ऑफ द एपिडर्मिक कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। उसका सी है एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर 2 लेयर्स ऑफ द ह्यूमन स्किन एंड द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो यहाँ पे बच्चों आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स थी उसमें पूछा गया था कि द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स आर कनेक्टेड, जहाँ पे बोन्स कनेक्टेड होते हैं उससे क्या कहते हैं, तो उससे जॉइंट्स कहते हैं। उसके बाद बी था आपका सेल्स ऑफ द एपिडर्मिक कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड, जो सेल्स होती है एपिडर्मिक जो लेयर होती है उसमें जो सेल्स होती है उसे क्या कहेंगे, मेलानिन। उसके बाद सी दिया गया है एपिडर्मिस एंड डर्मिस आर 2 लेयर्स ऑफ द ह्यूमन स्किन। तो यहाँ पे ह्यूमन स्किन के 2 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस एंड डर्मिस। एंड डी दिया गया है द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो ह्यूमन से जो स्केलेटन सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की जाती है, पहली एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और दूसरी एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ओके, सो ये 2 पार्ट्स हमारे यहाँ पे हो गए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है मैच द पेयर्स। अभी यहाँ पे ए साइड में आपको सब जो क्वेश्चंस है वो दिए गए, मैच पेयर्स दी गई है, उसके बाद डायरेक्टली आंसर है। द फर्स्ट है द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो वो कहाँ पे होते हैं, शोल्डर्स में। सेकंड, हिंज जॉइंट्स होते हैं नी में, और 3 ग्लाइडिंग जॉइंट्स ये होते हैं रिस्ट में। ओके, सो यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट्स में जो बोन्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, वो ग्लाइड होते, मीन्स क्या कहेंगे हम उसे, एक दूसरे के ऊपर वो सरकते हैं, तो उससे क्या कहेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट्स जो रिस्ट में होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, राइट और रॉन्ग। इफ़ रॉन्ग राइट द करेक्ट आंसर। अभी यहाँ पे दिया गया सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है, तो वो भी लिखना है, अगर रॉन्ग होगा तो उसका आंसर भी लिखना है। तो ए दिया गया है बोन्स आर सॉफ्ट, तो बोन्स सॉफ्ट होते हैं क्या, तो नहीं, बोन्स आर हार्ड। तो ये हमारा जो आंसर, ये जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस है वो रॉन्ग है और उसका आंसर आएगा बोन्स आर हार्ड। उसके बाद सेकंड है द ह्यूमन स्केलेटन प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन। जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो क्या करता है, ह्यूमन्स के इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं स्केलेटन सिस्टम के अंदर, तो उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, तो ये यहाँ पे आंसर हमारा आएगा राइट। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है पुट अ टिक मार्क एट द प्रॉपर प्लेस। तो यहाँ पे टिक मार्क करना है प्रॉपर प्लेस पे। The system which gives a definite shape to our body, आंसर है skeleton system. The system which give a definite shape to our body, ये जो skeleton system है हमारी बॉडी को definite shape देती है, इसके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर वर्ड। क्वेश्चन नंबर ए दिया गया है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ योर स्किन। आंसर है फंक्शंस ऑफ द स्किन। फर्स्ट है प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स। उसके बाद उसके बाद है बोन्स ऑर्गन सिस्टम। तो ये सब जो ऑर्गन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकंड है द हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द बॉडी। तो बॉडी में जो मॉइस्चर है उसको प्रिजर्व करने का काम करती है। देन थर्ड सिंथेसाइजिंग विटामिन डी। तो विटामिन डी को बनाने का काम भी बोन्स करते हैं, राइट, तो स्किन करती है जो विटामिन डी को बनाना है। देन फोर्थ है रिलीजिंग स्वेट टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। तो स्वेट को रिलीज़ करती है, मीन्स जो पसीना होता है उसको रिलीज़ करती है जिससे कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर है। उसके बाद फिफ्थ है गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड।
हीट और एंड कोल्ड से जो भी डैमेज हमारे स्किन पे होता है, तो उससे वो स्किन हमारे ये जो स्किन है वो प्रोटेक्ट करती है। ओके। 6, द स्किन फंक्शंस एज द सेंसरी ऑर्गन ऑफ टच। तो ये सेंसरी ऑर्गन भी है हमारी कि स्किन क्या करती है, टच से फीलिंग करती है एंड समझती हो। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है, फंक्शंस ऑफ अवर स्किन। तो स्किन के फंक्शंस क्या है, उसके कार्य क्या है, तो यहाँ पे हमने समझे। देन क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट शुड यू डू कीप योर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो आप क्या करेंगे कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रखने के लिए आप क्या करेंगे, तो उसका आंसर है, द फॉलोइंग शुड हैव टू डू। फर्स्ट, ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को रेगुलरली हमें ईट करने हैं। देन सेकंड है, गेट प्लेंटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। देन थर्ड है, डू एक्सरसाइज रेगुलरली। एंड फोर्थ है, टेक कैल्शियम फूड डेली। तो यहाँ पे हमें बोन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ये सब चीज़ें करनी ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। अभी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या है, उसके कार्य क्या है, ये यहाँ पे लिखने हैं। आंसर, द स्केलेटन सिस्टम वर्क एज अ सपोर्ट स्ट्रक्चर फॉर आवर बॉडी। तो बॉडी का क्या करता है, स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का काम ये स्केलेटन सिस्टम करती है। इट्स गिव द बॉडी इट्स शेप्स, allow movements, make blood cells and provide protection for organs and store minerals। तो यहाँ पे शेप देने का काम करती है बॉडी को, प्रॉपर मूवमेंट को अलाउ करती है, मीन्स मूवमेंट हम कर सकते हैं स्केलेटन सिस्टम के वजह से। उसके बाद मेक ब्लड सेल्स हमारे अंदर बनती है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गेन्स को, और स्टोर मिनरल्स को स्टोर करने का काम करती है। द स्केलेटन सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम। तो ये जो स्केलेटन सिस्टम है उसको क्या कहा जाता है, मस्क्यूलोस्केलेटन सिस्टम भी कहा जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हुआ, जो हमें फंक्शंस यहाँ पे स्केलेटन सिस्टम के लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द वेरियस रीज़न ड्यू टू विच आवर बोन्स माइट ब्रेक। तो हमें ऐसे कुछ रीज़न्स लिखते हैं जो हमारे बोन्स को ब्रेक करती है। हमारे बोन्स क्या होते हैं, उससे ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। तो उसके रीज़न्स हैं यहाँ पे, फॉलोइंग आर सम रीज़न्स। ए, वन समवन फॉल व्हाइल प्लेइंग और हैव एन एक्सीडेंट। अगर समझो कोई गिर गया और खेलते वक्त गिर गया, या फिर उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो वैसे भी बोन्स ब्रेक हो सकते हैं। सेकंड है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम फॉस्फोरस इन बॉडी। अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो मिनरल्स और कैल्शियम की, उससे भी बोन्स को स्ट्रेंथ नहीं मिलती है, सो ये भी उसका एक रीज़न है। और थर्ड है, सम टाइप्स ऑफ कैंसर दैट कॉज बोन्स टू फ्रैक्चर मोर ईजीली। तो कुछ ऐसे भी रीज़न्स है कैंसर के, जो जिससे क्या होते हैं, बोन्स के फ्रैक्चर में बोन्स का फ्रैक्चर इजीली हो जाते हैं, मीन्स वो ब्रेक हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर डी के आंसर में आएंगे। उसके बाद दिया गया है ई क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर। तो डिफरेंट टाइप्स कौन से है बोन्स के, और उसके टाइप्स यहाँ पे लिखने हैं। हाउ मेनी टाइप्स देयर आर। सो इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बोन्स। आंसर ऐसे दिया गया है, फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ बोन्स। फर्स्ट है फ्लैट बोन्स, सेकंड है स्मॉल बोन्स, थर्ड है इरेगुलर बोन्स एंड फोर्थ है लॉन्ग बोन्स। तो ये 4 टाइप जो है, 4 टाइप जो हैं बोन्स के ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के अंदर होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ई का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, व्हाट विल हैपन इफ़। यहाँ पे रीज़न लिखना है, क्या होगा या नहीं होगा। तो ए जो दिया गया है, देयर आर नो जॉइंट्स इन अवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में जॉइंट्स नहीं होंगे
तो क्या होगा? तो उस आंसर में लिखना है जॉइंट्स प्रोवाइड द कनेक्टिविटी बिटवीन टू बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी. इफ देयर आर नो जॉइंट्स इन अवर बॉडी वी विल नॉट एबल टू मूव बिकॉज जॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्केलेटन फ्लेक्सिबल बाय कनेक्टिंग द बोन्स टुगेदर. तो यहाँ पे क्या है कि जॉइंट्स क्या करते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर, दो बोन्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं. इफ़ देयर आर नो जॉइंट्स इन आवर बॉडी, अगर हमारे बॉडी के अंदर जॉइंट्स ही नहीं होगा तो वी विल नॉट एबल टू मूव, तो हम क्या कर सकते नहीं, हिल भी नहीं सकते, तो कुछ मूवमेंट भी हमारे बॉडी के अंदर नहीं होगी. बिकॉज जॉइंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्केलेटन फ्लेक्सिबल बाय कनेक्टिंग द बोन्स टुगेदर. तो यहाँ क्या होता है, जॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि फ्लेक्सिबल हमारी स्केलेटन सिस्टम को फ्लेक्सिबल रखने का काम करे, जो कनेक्टिंग बोन्स है वो फ्लेक्सिबल रखते हैं. उसके बाद क्वेश्चन बी दिया गया है, देयर इज़ नो मेलानिन पिगमेंट इन आवर बॉडी. क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है. अगर ऐसा हो तो क्या होगा, उसके रीज़न से मैं यहाँ पे लिखने हैं. देयर इज़ नो मेलानिन पिगमेंट इन आवर बॉडी, अगर स्किन में अगर पिगमेंट ना हो, मेलानिन पिगमेंट ना हो तो क्या होगा. तो यहाँ पे ऐसे लिखना है, आंसर मेलानिन इज एन पिगमेंट दैट इज़ फाउंड इन स्किन एंड हेयर एज वेल. It is important for two reasons. Firstly, it imparts color to our skin, and the tone of our skin depends on the amount of melanin pigment. Secondly, it protects our skin and the inner part from ultraviolet rays. If melanin pigment is absent, all the human will have the some skin color and we will become susceptible to the harmful effects of UV rays present in our atmosphere. That means यहाँ पे आंसर में कैसा दिया गया है, द मेलानिन एंड पिगमेंट हैज़ फाउंड इन स्किन. तो स्किन में जो मिलता है पिगमेंट उसे मेलानिन कहा जाता है. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर टू रीज़न. तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसके टू रीजन्स दिए गए हैं. फर्स्ट, इट इम्पार्ट कलर टू आवर स्किन, तो ये स्किन को कलर देने का काम करता है. एंड देन द स्टोन ऑफ आवर स्किन डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मेलानिन. तो मेलानिन की अमाउंट हमारे स्किन के अंदर कितनी है, तो उससे हमारा स्किन टोन क्या होता है, डिपेंड होता है. सो उसके बाद जो दिया गया सेकेंडरी इट प्रोटेक्ट अवर स्किन एंड इनर पार्ट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज. जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलती है सन से, तो वो भी हमारी स्किन प्रोटेक्ट करती है हमारे इनर बॉडी के पार्ट को. इफ़ मेलानिन पिगमेंट इज़ एब्सेंट, अगर मेलानिन पिगमेंट ना हो तो ऑल द ह्यूमंस विल हैव द सेम कलर प्रॉब्लम. तो यहाँ पे क्या होगा, कलर का प्रॉब्लम होगा ह्यूमंस के बॉडी. सेम स्किन कलर वेल बिकॉज सिस्टर टू हार्मफुल. जो अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं सन से, तो वो स्किन को क्या करते हैं, डैमेज कर सकते हैं. तो इसका प्रोटेक्शन भी हमारी स्किन के जो मेलानिन का पिगमेंट होता है स्किन के अंदर, तो वो करता है. तो इसीलिए हमारे बॉडी के लिए स्किन के लिए मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़रूरी है स्किन में मौजूद होना. नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इंस्टेड ऑफ 33 वर्टेब्रेट्स इन आवर बॉडी वी हैड वन सिंगल एंड स्ट्रेट बोन. अगर हमारे बॉडी में 33 वर्टेब्रेट्स ना हो तो हमारी बॉडी एक सिंगल बोन रहेगा, स्ट्रेट बोन रहेगा, तो क्या होगा. तो भी इसका रीज़न हमें यहाँ पे लिखना है. आंसर आएगा द 33 वर्टेब्रेट्स टुगेदर फॉर्म द स्ट्रक्चर विच वी नो एज अ स्पाइन. तो ये क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. They permit the movement of our spine so that we can bend it easily and carry out other functions in other. So इससे क्या होता है, ये वर्टेब्रेट्स के बोन्स के कारण कि हम मूवमेंट कर पाते हैं. एंड वी कैन बेंड ईजिली, तो हम बेंड भी ईजिली कर पाते हैं और कैरी आउट अदर फंक्शंस भी हम कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्पाइन. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं. इफ़ इन प्लेस ऑफ देम ओनली वन सिंगल एंड स्ट्रेट बोन विल बी देयर प्रेजेंट, देन वी विल लूज अवर फ्लेक्सिबिलिटी रिमेन. तो अगर एक स्ट्रेट बोन ही हमारे अंदर हो तो उससे क्या होता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हो नहीं सकती. एंड रिमेन इन फिक्स पोजीशन वी वुड ऑलवेज स्टैंड लाइक अ पोल. तो हम एक पोल की तरह मीन्स एक खंबे की तरह हम खड़े रह सकते हैं और हम कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते अगर हमारे बोन में 33 वर्टेब्रेट्स ना हो. तो हमारे स्पाइन के अंदर इस तरह के वर्टेब्रेट्स के जॉइंट्स ना हो. तो
सो स्ट्रेट लाइन्स एंड पोल एंड वुड नॉट एबल टू सिट डाउन और परफॉर्म अदर एक्टिविटीज़, तो हम कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ 33 वर्टेब्रेट्स इन अवर बॉडी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी हैड टू नो we have to understand that our movable parts are very important for our body। सो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया बच्चों, ड्रॉ डायग्राम, आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन। तो यहाँ पे दो डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट है ये स्केलेटन सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है, जो बुक में ही दिया गया है आपको, वहाँ पे लिखना है रीब केज कहाँ है, आर्म, उसके बाद लेग, स्पाइन, ये स्कल, ये सब प्रॉपरली आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है। ये आपका फर्स्ट हो गया और सेकंड आएगा आपका, ये है सेकंड डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, जो बुक में ही दिया गया है, आप देख के वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।